हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों का जो वर्ग 3 का एग्जाम है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों के जो एग्जाम के रिव्यू होने वाले हैं वो मैं आपको फर्स्ट डे का रिव्यू सबसे पहले आपको देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां से जुड़ जाइएगा। अगर आपको एग्जाम के पहले कुछ भी नोट्स या किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वहां से मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस पे मैं आप लोगों को जो टॉपर्स की ट्रिक होती है, जो आप लोगों का एग्जाम में 100% आपको आउटपुट निकाल के लाना होता है, तो किस तरीके से आपको एग्जाम के पहले इन कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कि 7 से 10 दिन पहले फॉलो करना होता है। और बिल्कुल आप लोगों का जो आप लोग को आउटपुट मिलने वाला दोस्तों, यहां से 100% आप लोगों को आउटपुट बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को कुछ चीजें होती है, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उस चीज को आप लोग को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स है। यहाँ पे मैं 3 रूल्स को आप लोग को फॉलो करने के लिए बोलूंगा, और इस रूल्स को अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं जिनका 2-4 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल बनता हुआ भी क्वेश्चन अगर उनसे बनता भी है तो भी वो 2-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, और फिर वो 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो कट ऑफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे वो जो क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन में जो भी आप पढ़े हो और उसका पूरा आउटपुट 100% निकल के रहा है, और आप एग्जाम वाले दिन आप कितना भी पढ़ ले, अगर एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपका पेपर बिगड़ जाता है। बहुत सारे दोस्त लाइब्रेरी में लगातार पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन उनका एग्जाम कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है, जो मैं आपको इसमें रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलने वाला हूं। इन रूल्स को फॉलो कीजिए और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको 100% यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रूल नंबर 1 से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लिए कि रूल नंबर 1, स्टार्ट गेटिंग अप अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइमिंग, यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करना होगा, और कम से कम ये रूल्स को आपको 7 से 10 दिन पहले फॉलो करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों का एग्जाम सुबह है, ठीक है, तो आप लोग को सुबह कम से कम 6 बजे तो उठना चालू करना पड़ेगा। अभी आप लोग का जो एडमिट कार्ड आया होगा दोस्तों, सिर्फ उसमें डेट बताई होगी कि आप लोगों का डेट 10 मार्च से है या कब से पेपर है। ठीक है, उसमें सिर्फ डेट आई होगी, उसमें एग्जाम टाइमिंग और सेंटर के बारे में भी नहीं आया होगा, वो 3 दिन पहले आता है। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले, लेकिन आपको एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही उठना चालू करना होगा। यानी कि अगर आप लोग कम से कम 6 बजे उठना चालू कर दीजिए और रात को टाइमिंग के हिसाब से अपने 12-11 बजे सोना स्टार्ट कर दीजिए, वरना क्या होगा कि आप अगर एग्जाम वाले दिन आप लोग सोचते हैं कि मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करके और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, तो उससे दिक्कत ये होती है कि आप लोग के पेट में गैस या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और उस दिन आप लोगों का एग्जाम के दिन आप लोग का जो माइंड होगा वो 100% एक्टिव नहीं होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक आप लोग की बिगड़ जाएगी, और उस दिन आप लोग अपना 100% आउटपुट निकाल कर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को फॉलो करना, आपको लग रहा है कि ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत बड़े इफेक्ट निकाल कर चली जाती है। तो जो एग्जाम वाले दिन आपके 2-4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बनते हुए, वो कुछ इन रूल्स को फॉलो करने पे आपको सही होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जाम की टाइमिंग पे सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ कि अगर मैं एग्जाम की टाइमिंग की बात करूं तो आप लोगों के देखिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पे 7 से 8 बजे आपको सेंटर पहुंचना है, तो कम से कम आपको 6 बजे तो मिनिमम स्टार्ट करना होगा उठना। तो अभी से आप लोग इस टाइमिंग को बदल सकते हैं। ठीक है, उठने की बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं और सुबह 9-10 बजे तक जागते हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। मैं नहीं कहता कि सुबह पढ़ना चाहिए शाम को पढ़ना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम के पहले 7 से 10 दिन पहले आपको बायोलॉजिकल क्लॉक आपके एग्जाम के टाइमिंग के अनुसार, यानी कि उस हिसाब से आपको सेट कर लेनी, वरना आपको एग्जाम वाले दिन कहीं ना कहीं इसका आपका जो माइंड होता है वो 100% एक्टिव नहीं होता और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग उठना है और सारे रूटीन बनाने हैं, नहा धोकर सेंटर पे एकदम टाइम से जाना, तो आप लोग को पहले से इसके अकॉर्डिंग उठना चालू करना होगा। ठीक है, जिससे आप आराम से फ्रेश और बाकी चीजें हो जाए। दूसरी चीज होती है जो कि टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइमिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज तो लगाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को लास्ट टाइमिंग में किस तरीके से लगाना है और अपना 100% आउटपुट निकालना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोगों की टेस्ट सीरीज होने वाली उसको आपको एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि देखिए दोस्तों, आप लोग को दिन में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो मिनिमम लगाने हैं। और दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि आप कितना पढ़ें और आपसे कितना बनता है। सो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको टेस्ट सीरीज भी किस अकॉर्डिंग लगाना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं भी है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं या मॉडल क्वेश्चन उनको भी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग को उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग बैठना है, और आप लोगों को जो माइंड होना चाहिए ना, वो आपको ऐसे बैठना होना चाहिए कि आप लोगों का आप लोग जैसे एग्जाम में बैठ रहे हो। देखिए किस टाइमिंग में आपको करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक आपका जो फर्स्ट
का एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। तो आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज लगाने की टाइमिंग रखनी है, सुबह आप लोग को 9 बजे ही टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। 9 से 11:30 बजे के बीच आपको पहली टेस्ट सीरीज लगानी है और दूसरी टेस्ट सीरीज आप लोग को 2 से 4:30 के बीच ही लगानी है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो माइंड होगा ना वो एग्जाम के 7 से 10 दिन पहले पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका होगा, कि आप लोगों को जो माइंड आप लोग प्रॉपर तरीके से टाइम करेंगे तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होगी वो इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जब इस एग्जाम में 9 से 11:30 पे बैठेंगे, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आपका माइंड भी उसी तरीके से एक्टिव हो जाएगा उस टाइमिंग के लिए। तो आपको घर पे इसी टाइमिंग अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाकर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इस चीज़ को आप लोग खुद भी कीजिएगा तो आप लोग खुद देखिएगा कि इसका आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जो ब्रेन होता है ना वो उस हिसाब से अपने उस टाइम के अकॉर्ड से हिसाब से एक्टिव रहेगा और प्रॉपर आपको 100% आउटपुट निकाल कर देगा अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो अगले रूल की ओर चलते हैं जो कि आप लोग के लिए रूल नंबर 3 है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को जो स्लीप एट राइट टाइम एंड ब्रेकफास्ट लेना होगा, यानी कि देखिए 6 से 10 दिन पहले, मैं बिल्कुल कहता हूं कि अभी आप लोग 5 घंटे सोइए, कितने भी घंटे सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप लोगों को 6 से 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी है दोस्तों, ताकि आप लोग का जो माइंड हो एग्जाम वाले दिन वो आपको जो पुरानी पढ़ी हुई चीजें भी हैं वो भी अच्छी तरीके से याद हो, यानी कि आपकी जो पुरानी पढ़ी हुई चीजें आपको ध्यान नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी और आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत कर देंगे। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक रूल होता है जो कि ब्रेकफास्ट होता है, यानी कि आप एग्जाम देने से पहले क्या खाकर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत हैवी हो, जैसे आप कुछ हैवी खाकर चले गए या चावल या कुछ भी आपका टिफिन आ रहा है, आप टिफिन प्रॉपर तरीके से पेट भर के खा लिए, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो घट जाएगी, यानी कि आप अपना 100% एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि 2 बनाना खा लीजिए, केले खा लीजिए और कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके पेट में गैस ना बनाए या और बाकी चीज़ें ना हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसी चीज़ें खाकर जा सकते हैं जिससे आपको उबासी ना लगे वहाँ पे और आप अपना पूरी तरीके से माइंड आप एक्टिव हो एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देकर जाना है और आप लोग को अपना एग्जाम में बेस्ट 100% आप लोगों का रिजल्ट आएगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। 6 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल लीजिए एग्जाम के पहले और टाइमिंग के अकॉर्डिंग सोइए और सुबह उठिए, ठीक है। तो इस तरीके के रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका आउटपुट जो होगा 100% निकल के आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।